हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th के एमसीक्यूज़। बट एमसीक्यूज़ करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। इसके पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है और क्वेश्चंस भी इसी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये सारे आते होंगे तभी आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। इसमें हम पढ़ेंगे complementary angles, supplementary angles, linear pairs, vertically opposite angles, alternate angles, corresponding angles, co-interior angles, angle sum property of triangles and exterior angle property of triangle। सबसे पहले अगर मेरे पास में कोई दो एंगल गिवन है, फॉर एग्जांपल x एंड y, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ जाता है तो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाता है तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए और सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी अगर एक एंगल आपको गिवन है तो आप आराम से 90 में से माइनस करके कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं और 180 से माइनस करके उसका सप्लीमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर मेरे पास में दो लाइनें पैरेलल हैं और उसमें एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो बेटा यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ। अभी देखना आपके पास में कैसी फिगर बनती है। आपको अब दिख रहा होगा ये Z बन रहा है। अगर आपके पास में ये Z वाले एंगल बनते हैं तो इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। और ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं एक एंगल को x लेके चलूँ तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट एंगल्स Z यूँ बना हो तो भी इक्वल, ऐसे बना हो तो भी इक्वल, ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके बना हो तो भी ये वाले एंगल इक्वल ही आएंगे। आगे हम लीनियर पेयर एंगल्स को डिस्कस करते हैं। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे एक ट्रांसवर्सल जा रही है और यहाँ पर एंगल्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दिया है, तो बेटा इनका सम जो है हमारे पास में 180 डिग्री रहेगा। ये लीनियर पेयर एंगल होते हैं। इसी तरह अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर यूँ तीन एंगल्स आ रहे हैं तो इनका सम भी बेटा हमारे पास में 180 डिग्री ही रहेगा। यहाँ पर वाई की जगह जेड ले लेते हैं, यहाँ पर जेड कर लेती हूँ। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सारे लीनियर पेयर हैं। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एमसीक्यूज इसी के बेस पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मेरे पास दो लाइनें पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो ऑब्वियस है ये भी एक्स ही होगा। इसी तरह अगर यहाँ एंगल कुछ दिया है वाई तो ऑब्वियस है ये भी वाई होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और भी इनके दो पेयर्स हमारे पास में होंगे, लो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें यहाँ पे अगर एंगल है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाले पेयर्स हैं। और अगर इस साइड में एंगल आ जाता है तो इस साइड वाले एंगल के इक्वल रहेगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर रहेगा। आगे हम बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। अगर कहीं पे क्रॉस बन रहा है तो ये वाले जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये हमेशा इक्वल रहेंगे। इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोला जाता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। या फिर ये ऐसे करके बना आ जाए तो भी, या ऐसे करके बना आ जाए तो भी, ये सारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही रहेंगे। इनकी वैल्यूज़ हमेशा सेम रहेगी। अगर ये एक्स है तो ऑब्वियसली ये भी एक्स होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा। ऐसे ही सेम इसके साथ भी होगा। अब हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अगर मेरे पास में कोई दो लाइनें पैरेलल दी गई हैं और यहाँ पर ये एंगल्स इस तरह आ रहे हैं तो इन दोनों का सम बेटा हमारे पास में 180 रहेगा और इन एंगल्स को बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स। तो ये लीजिए एक्स प्लस वाई 180 डिग्री एंड एंगल्स को बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। या आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो, एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर मेरे पास में कोई ट्राइंगल दिए तो ये बहुत से बच्चों को पता ही होगा कि इसके तीन एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, और तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो बाय चांस आपको दो एंगल इनमें दिए हुए हैं तो थर्ड एंगल आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे?
उनका सम करके 180 में से माइनस कर दोगे। तो ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अगर मेरे पास में यहाँ एंगल दिया हुआ है तो बिल्कुल इसके ओपोजिट में ये वाले दो एंगल हैं, इनका जो सम होगा वो हमारा z के इक्वल आएगा। इट मीन्स अगर आपके पास में y की वैल्यू गिवन है तो आप x निकाल सकते हो z में से y को माइनस करके। अगर आपको x गिवन है तो z में से x को माइनस करके आप y भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, इन द गिवन फिगर इफ़ AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन देन BOC इज़। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और उसके ऊपर दो एंगल हैं। तो पीछे ही हमने किया कि जब भी ऐसे कुछ हो तो हमारे पास दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम इन दोनों का सम 180 डिग्री की इक्वल रख लेंगे। यहाँ से 2x और 2x लाइक टर्म्स हैं तो इनको ऐड कर दीजिए। 30 और 10 को ऐड करेंगे तो 40 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपके दो कांस्टेंट नंबर जो हैं 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 180 माइनस 40 डिग्री एंड यू विल गेट 140 डिग्री। एंड x इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाकर वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आपके पास में आंसर कैसा बन जाएगा, 4 3 का 12 एंड 4 5 का 20, दैट इज़ 35 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपको 3 एंगल्स अब दिए हैं और वो भी स्ट्रेट लाइन पे। तो सेम कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा। आपके पास में 40 प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में अगेन वही काम, लाइक टर्म्स को ऐड कर दोगे, 5y इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा एंड 5y इधर ही रहेगा तो 180 में से 40 माइनस हो जाएगा। सो यू विल गेट 140 एंड y की वैल्यू निकालने के लिए 5 दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट 28 आंसर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेटा आपकी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल उसको आपको याद रखना है कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स और एंगल्स इक्वल रहते हैं। या तो आप फाइंड आउट कर सकते हो तीनों एंगल्स को सेम रख के x x x तीनों को प्लस करके 180 से डिवाइड कर दो 3 को, या फिर आप इसको याद भी कर सकते हो। इट्स क्वाइट ईजी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री रहता है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 3 के बी पार्ट पर। तो यहाँ पर देखो ज़रा, आपको क्वेश्चन मिला हुआ है वैल्यू ऑफ x निकालनी है जिसमें आपको फिगर देखिए। अब x डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा लेकिन हम कुछ तो तरीका लगाएंगे ना जिससे ये निकल सकता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कई बार लाइन को पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे सो दैट कि हमारा क्वेश्चन भी हो जाए। तो यहाँ देखिए ज़रा, अगर ये लाइन पैरेलल है दोनों लाइन्स के ही, इसके भी और नीचे वाली के भी, तो यहाँ आपको z नज़र आ रहा है और अगर ये z है और इधर वाला 35 एंगल गिवन है तो ऑटोमेटिकली ये भी आपका 35 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी भी हम कर चुके हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल जा रही हो तो अंदर वाले दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। तो इसको निकालने के लिए हम 180 में से क्या करेंगे, 140 को माइनस करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। अब x निकालने के लिए आपको इन दोनों को सम करना पड़ेगा। इट मीन्स 35 को और 40 डिग्री को ऐड करना पड़ेगा। तो 35 प्लस 40 डिग्री आपके पास में कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री इसका आंसर है। इट मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 4th क्वेश्चन। बेटा कभी भी आपको ऐसी फिगर आए तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, स्पेशली अगर एक ही लाइन के ऊपर आपके ट्राइंगल ऐसे दो बने हों और स्पेशली यहाँ के जो एंगल हो वो बाइसेक्ट हो रहे हों, तो उस केस में ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला एक एंगल होता है, इनका आपस में एक रिलेशन बन जाता है। और वो रिलेशन क्या होगा, ये जो S वाला एंगल है एक्चुअल में वो हाफ है उस P वाले एंगल के। इट मीन्स अगर आपको ये P वाला एंगल निकालना है तो आपको ये S वाले एंगल से क्या करना पड़ेगा,
2 से मल्टीप्लाई। तो क्यू एस आर जो आपको एक एंगल ऑलरेडी गिवन है, आप 2 इंटू 21 करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास में जो क्यू पी आर, इट मीन्स ये वाला एंगल, क्योंकि मिड में जो लिखा होता है नंबर वही आपके पास में एंगल होता है, तो 42 डिग्री बेटा इसका आंसर बन जाएगा। तो याद रख लीजिए, ये वाला एंगल जो एस वाला है वो हमेशा इसका हाफ होगा, और ये वाला एंगल जो है इसका हमेशा डबल होगा। तो लीजिए आपके पास में आंसर बन गया बी, 42 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 5th क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 लाइनें बिल्कुल परपेंडिकुलर दी हैं, और जो परपेंडिकुलर लाइंस है बेटा वो पैरेलल लाइंस भी हैं। तो यहाँ पर आपको y निकालना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, देखिए लाइन ये स्ट्रेट है और ये एंगल 2 बन रहे हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर हमारा लीनियर पेयर बनेगा। इस एंगल को मैं निकाल लेती हूँ, 180 माइनस 135 करके लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग गई है। आंसर आपका यहाँ से बन जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 45 डिग्री। अब यहाँ पे 2 लाइनें पैरेलल हैं, और आपको पता है जब 2 लाइनें यूँ पैरेलल होती है और एक लाइन ऐसे जा रही होती है, तो ये पूरा एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 रहेगा। बट यहाँ पर जो पूरा एंगल है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक 45 में और एक 55 में। तो पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं, तो 45 प्लस 55 यू विल गेट 100 डिग्री। और आपके पास में अब ये जो वाला y वाला काम है, इसको कैसे निकालेंगे, y प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो y निकल के आ जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री। आंसर बन गया 80 डिग्री। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दिया है, वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 75 डिग्री। एक एंगल ट्राइंगल का 75 है। मान लो 3 एंगल हैं जो मैं XYZ लेती हूँ, और x इसमें मैं ले लेती हूँ 75 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी आपको दी है डिफरेंस ऑफ अदर टू। इसका मीनिंग है आपको y माइनस जेड जो है वो दिया हुआ है 35 डिग्री। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो 35 प्लस z, तो ये आपका y हुआ। अब क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी पड़ी है ना, उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। और x की वैल्यू मुझे 75 डिग्री दी हुई है, y की वैल्यू मेरे पास में 35 प्लस z निकाल ली है, और z सेम ही रहेगा, इक्वल टू 180 डिग्री लिख लेंगे। और यहाँ से आपके पास में प्लस करने पर आंसर कितना बन जाएगा, 110 डिग्री। और ये बन गया 2z इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे 2z। अब 180 में से जब 110 जो है दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये मिल जाएगा आपको 70 डिग्री। और z 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होने पर ये कितना दे देगा, 35 डिग्री। तो z कितना आ गया है, 35 डिग्री। और अगर मैं y निकालना चाहूँ तो इस इक्वेशन से मैं y निकाल सकती हूँ, 35 प्लस 35, तो y मेरे पास में कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो देख लीजिए हमें लार्जेस्ट एंगल निकालना है, तो लार्जेस्ट एंगल जो है हमारे पास में वो कितना निकल के आ गया इनमें, 70 डिग्री। तो C इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में वन एंगल ट्राइंगल का दिया हुआ है इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू। एक एंगल बाकी दो के सम के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक 30 डिग्री ले लूं, एक 60 डिग्री ले लूं, तो ये बनता है 90। और तीसरा एंगल मैं 90 ले लेती हूँ, क्योंकि 180 भी तो हमें करना है टोटल। तो यहाँ से आपके पास में ये टोटल जब 180 बन जाएगा, इट मीन्स ये एक ट्राइंगल तैयार हो गई है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री अगर दिख रहा है, इट मीन्स ये कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। जब भी आपको एक एंगल बोला जाए कि बाकी दो के सम के बराबर है, तो वो ट्राइंगल हमेशा कौन सी रहेगी, राइट ट्राइंगल। आगे आपको यहाँ पर 8th क्वेश्चन में 2 लाइनें पैरेलल दी हुई हैं जिसमें आपको x निकालना है। तो देखो बेटा ज़रा, x निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, और इसके पता होने के लिए ये पता होना चाहिए। और ये कहाँ से पता लगेगा, जब हम ट्राइंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहला काम है इस एंगल को निकालना। तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, 180 में से हम बाकी दो जो एंगल हैं 45 और 35, इनके सम को माइनस कर देंगे। तो आपके पास में ये बन जाएगा
180 माइनस 80 डिग्री दैट इज़ 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है तो ऑब्वियस है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी 100 डिग्री होगा। और क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एक ही साइड वाले दोनों एंगल्स क्या बन जाते हैं, को इंटीरियर एंगल, और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से बेटा आपका x कितना आ जाएगा, 180 में से 100 माइनस करके दैट इज़ 80 डिग्री। तो x आपका आ गया है 80 डिग्री, दैट मीन्स A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एंगल्स जो हैं रेशो में दिए हुए हैं, जितने भी एंगल्स हैं इसके, तो 5:3:7। बेटा जब भी रेशो का कॉन्सेप्ट होता है तो हम इनके साथ में x यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कोई कांस्टेंट नंबर होगा जो हर एक के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये सारी कट कट आके छोटी सी टर्म बनी है। अब देखो हमारे पास तीनों जो एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के हैं, तो इनका सम फिर क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो लो मैं इनको 180 डिग्री के सामने रख लूँगी और यहाँ से मेरे पास में 15x आ जाएगा, दैट इज़ 180 डिग्री, और x निकल के आ जाएगा जब आप 180 को 15 के साथ डिवाइड करोगे, दैट इज़ 12। अब हम एंगल निकाल सकते हैं 5 को 12 से मल्टीप्लाई करके, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करके, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से आपके आंसर बनते हैं 60, 36 एंड 84। और ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए ये क्या बन जाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ए बेटा इसका राइट ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन में बेटा हमेशा ध्यान रखना, कभी आपको ऐसी फिगर नज़र आए तो जब भी इसके बिल्कुल ओपोजिट एंगल आपको ये निकालना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लेते हैं, बड़ी आसान सी है। इसमें भी आपको देखो BOC ही निकालना है, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, 90 में से ये जो गिवन एंगल A है इसका हाफ माइनस कर दो। तो 50 का हाफ मतलब एंगल A/2 करना है। तो 90 माइनस 50 का आधा दैट इज़ 25 डिग्री, तो आंसर बन जाएगा 65 डिग्री। तो लो जी कितना इजी था ये, और आपके पास में B इसका राइट आंसर बन जाएगा। बेटा आपको ज़्यादा लेंथी मेथड इसका नहीं करना है, इस सिंपल सी प्रॉपर्टी याद करो कि आपके पास में अगर BOC निकालना है तो 90 में से ऊपर वाले बिल्कुल ऑपोजिट एंगल का हाफ माइनस कर दीजिए, आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। देखने में काफ़ी बच्चों को लगेगा बड़ा ही मुश्किल है ये, बट नहीं ये मुश्किल नहीं है। देखो आपको दिया क्या है, इसमें GED निकालना क्या है AGE। तो AGE जो निकालना है पहले तो मैं उसको हाईलाइट कर लूँ, ये है, और जो मुझे दिया है वो है GED, इट मीन्स ये दिया हुआ है, और ये पूरा एंगल ही आपको कितना दिया है 135। तो लो ये तो Z बन रहा है, काफ़ी बच्चों ने तो निकाल भी लिया होगा, तो इसका आंसर 35 डिग्री बन गया होगा। तो लो जी D इसका राइट आंसर बन गया है। 12th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जिसमें लाइन पैरेलल हैं और एक 110 डिग्री एंगल दिया है, साथ में 130 दिया है। बेटा PQR निकालना है, इट मीन्स ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा। तो एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, और क्योंकि ये दोनों एंगल आपके को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो मैं इसको कैसे निकालूंगी, 180 माइनस 130 करके। तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये तो 50 हो गया, ये जो आपके पास में फिगर बन रही है ये आपको Z लग रही होगी, इट मीन्स ऐसे करके कुछ बन रही है। यहाँ 110 दिया हुआ है आपको और इसके दो हिस्से बच रहे हैं, यहाँ पे एक 50 है और ये निकालना है। तो सिंपल काम, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 110 डिग्री में से इस 50 को कर देंगे माइनस। तो 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री यू विल गेट 60 डिग्री। तो आंसर आ गया 60। तो C इज़ द राइट ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही। होप आप सबको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आप आराम से, एंड कीप प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। बाय बाय बेटा, टेक केयर, कल मिलते हैं।